स्टूडेंट्स, ठीक है, वेलकम बैक। ठीक है, तो हम जो सवाल कर रहे थे, वी गो बैक टू द पार्ट जो हम कर रहे थे अभी। आई एम शेयरिंग इट विद यू। ठीक है, इसके मेरे ख्याल से हम दो पार्ट तो कर चुके थे, सी पार्ट पे थे। ठीक है, जनरेटर इज नाउ कनेक्टेड टू अ लोड एंड द लोड वाज 1200 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, हाउ मच फील्ड करंट विल बी रिक्वायर्ड टू कीप द टर्मिनल वोल्टेज, how much field current will be required to keep the terminal voltage equal to 480 volts। ठीक है, अब इसके अंदर लोडेड कंडीशन में जनरेटर है। ठीक है, सारा डेटा लाइन में है और जितना भी ये टर्मिनल वोल्टेज की जब बात होती है तो ये लोड के ऊपर वोल्टेज की बात होती है, नॉट द जनरेटर इंड्यूस ईएमएफ। तो जनरेटर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जिस इक्वेशन से आता है वो हमें पता है। ठीक है, वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी? लेट्स गो टू द, ठीक है, 1200 एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस। ठीक है, अब आपके पास जो आर्मेचर का जो करंट है वो क्या होगा? ठीक है, लोड आपके पास अगर 1200 एम्पियर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है डेल्टा के अंदर, ठीक है, डेल्टा के अंदर आपको पता है, डेल्टा के अंदर वी लाइन इज इक्वल टू वी फेस, बट आई फेस इज इक्वल टू आई लाइन डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब क्योंकि आपको डेटा सारा लाइन में दिया जाता है तो ये भी लाइन में था, और आपकी जो लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होती है उसमें फेज में कंसिडर करना पड़ता है आपको क्वांटिटीज को। तो अब आई फेज जो है ये हो गया आई एल डिवाइडेड बाय √3, यानी कि इस 1200 को जब आप √3 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आई फेज आ जाएगा। ठीक है, आई फेज, ठीक है, वो आई फेज इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 692.8 और 0.8 पावर फैक्टर लगेंगे। ठीक है, तो आपके पास जब इसकी इक्वेशन बनेगी, आपको पता है ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर ये चीज आपने मालूम करनी है। और ये वी फेज आपको दिया हुआ है, उसने लोड का जो वोल्टेज है दैट इज 480। डेल्टा के अंदर लाइन और फेज बराबर होता है। ठीक है, तो फेज वोल्टेज भी 480 है। ठीक है, और स्टैंडर्ड एंगल आप लोड को 0 दे देते हैं तो दिस इज 480 0। आर ए और जे एक्सेस उसने आपको दिया हुआ है, और जो आपके पास करंट है उसका मैग्नीट्यूड है 692.8 और -36.87 इज माइनस, ये कैसे आ रहे हैं, दिस इज कमिंग बाय कॉस इनवर्स ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, और लैगिंग है तो ये माइनस साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ जो भी पावर फैक्टर उसने आपको दिया हुआ था सी पार्ट के लिए 0.8। ठीक है, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, और आपके पास माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि ये लैगिंग है तो करंट जो है वो लैग करेगा आपके टर्मिनल वोल्टेज को। टर्मिनल वोल्टेज का एंगल 0 है तो ये उससे -36.87। ठीक है, इससे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ई ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है 532 पॉइंट, एंगल है 5.3 एंड दिस इज फेज वैल्यू। और क्योंकि ये डेल्टा है तो आपको पता है कि डेल्टा के अंदर लाइन वैल्यू भी यही होगी 532। ठीक है, तो आपने ईए को एडजस्ट करना पड़ेगा 532 पे, और आप अपनी डायग्राम से जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट निकालेंगे। तो 532 पे आप जाके देखें समवेयर हियर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड करंट है दैट कम्स आउट टू बी समथिंग 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग। तो लेट्स लुक बुक में उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है कि इस ईए के करस्पॉन्डिंग आपके पास 5.7 फील्ड करंट होना चाहिए। ठीक है, व्हाई डिड वी गो टू द ग्राफ इज फॉर ईए वर्सेस आईएफ। ठीक है, तो ईए आपने कैलकुलेट कर लिया है और आईएफ यू कैन रीड ऑफ द ग्राफ विच इज 5.7 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये इसका सी पार्ट भी हो गया। इज एनी कंफ्यूजन अबाउट अप टिल हियर? ठीक है, आई एम वेटिंग हियर, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो। कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, you have to be extremely careful about the delta and y and phase and line। सवाल में हमेशा रखें, थ्री फेज मशीन कोई भी होगी, सवाल में हमेशा डेटा आपको लाइन में मिलेगा। इक्विवेलेंट सर्किट जब भी आप किसी मशीन का बनाते हैं तो वो फेज के अंदर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे फेज करंट निकालने के लिए, क्योंकि डेल्टा है तो डेल्टा में फेज करंट इज लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3, तो आपने अपने इक्वेशन के अंदर या इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर प्लग इन करने के लिए तो फेज वैल्यू में कन्वर्ट करना।
ग्राफ्स वैल्यू में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? इट इज अ ग्राफ वर्सेस आई एफ एक्स एक्सेस और ई ए ऑन द वाई एक्सेस। आपने जब रीड ऑफ करना है, एक वैल्यू आपको गिवन होगी, दूसरी वैल्यू आपने उसके करस्पॉन्डिंग उस ग्राफ से रीड ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, स्पेसिफिक क्या कंफ्यूजन है बाबर आपको? ठीक है, अगर आपका कुछ 19-20 हो जाए, आप 5.7 के बजाय 5.6 पढ़ लें उसको, या 5.8, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत रीड में करने में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी ये सेकंड डेसिमल प्लेस जो है, उस फर्स्ट डेसिमल प्लेस में ही फर्क आना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, ये वाली वैल्यू में तो फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो रीड ऑफ करने में कुछ अप्रोक्सीमेशन एरर आ सकता है, तो आप जितना बेहतर रीड कर सकते हैं, जैसे मैंने भी अभी रीड किया, मैं इसको 5.5 पढ़ रहा था, लेकिन मे बी बेटर वैल्यू वॉज 5.7। ठीक है, इसी तरह से डी पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि हाउ मच पावर द जनरेटर इज नाउ सप्लाइंग। ठीक है, जनरेटर जो पावर सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर कर रहा है, और उसका आपको फॉर्मूला पता है, इट इज इक्वल टू √3 का गया पे। हाँ, ये लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर है पी आउट। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल आप इनपुट दे रहे हैं, पी आउट विल सिंपली बी इक्वल टू वन ऑफ द टू फॉर्मूलाज। यू कैन टेक द लाइन वन √3, और आप उसको लाइन वोल्टेज दे रहे हैं 480, और लाइन करंट दे रहे हैं 1200, और पावर फैक्टर है 0.8। ठीक है, तो यू कैन आइदर यूज दिस इक्वेशन और 3 इंटू बी फेज आई फेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारी लाइन वैल्यूज ले ली, 480 भी आप लाइन वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, और करंट भी आप उसको 1200 दे रहे हैं, तो दिस विल गिव यू सम आंसर। ठीक है, इन्होंने भी यही किया हुआ है, एंड दिस आंसर इज 798 किलोवाट्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं डी पार्ट में, how much power is supplied to the generator by the prime mover? Power supplied is in power. In power is equal to the out power plus losses. ठीक है, इन पावर एंड आउट पावर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, प्लस लॉसेज उसने आपको ये सब कोर लॉस, मैकेनिकल लॉस, स्ट्रे लॉस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल लॉस बस आपने फाइंड करना है, और ये भी स्टेटर का होगा भाई। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा हमारा जो डाइग्रेशन है ट्रांसफॉर्मर्स और इंडक्शन मोटर का, वो ये कि उसमें हम मशीन को पूरा जोड़ लेते थे एक साइड दूसरी साइड से, उसमें रोटर आपका अलहदा रहता है, स्टेटर अलहदा रहता है, क्योंकि एक साइड डीसी है, एक साइड एसी है। तो आपने इसके अंदर सिर्फ स्टेटर इलेक्ट्रिकल लॉसेस आपको बता दिए, और रोटर के उसने बताए नहीं है। ठीक है, तो आपने स्टेटर के I²R/3, क्योंकि 3 फेज मशीन है, उससे कैलकुलेट कर दिया। आर्मेचर का करंट आपका जो था वो, क्योंकि आप इसके अंदर अपना सर्किट इस्तेमाल करते हैं, तो फेज वैल्यूज है, करंट की फेज वैल्यू लेंगे, इसकी भी फेज वैल्यू, इट इज 21.6 किलोवाट्स। टोटल पीएन आपके पास जो है वो 889 है, जिससे इस मशीन की एफिशिएंसी 89.75% आती है। ठीक है, तो यहाँ तक प्लीज आप इसको देखें। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, तो बस खाली इसमें आपने सवाल के डेटा में अटमोस्ट केयरफुल रहना है कि स्टेटर डेल्टा में कनेक्टेड है, स्टेटर में। सवाल के अंदर सारी वैल्यूज आपको लाइन में दी जाएंगी। सर्किट जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं अपना, तो उसके अंदर फेज के अंदर वैल्यूज कंसिडर करनी है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। क्लास लीडर मुझे फॉरन अटेंडेंस भेज दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलें, अल्लाह।